अभी पहला मंडे है इस महीने का। तो आप देखो सायरन बज रहा है 12 बजे। आपको आवाज़ आ रही होगी। ये पूरे नेदरलैंड्स में सायरन बजता है पहले मंडे को। ये ड्रिल होती है, सेफ ड्रिल, कि अगर किसी आपातकालीन घटना में कुछ होता है तो ये सायरन बजेगा। तो सबको फॉलो करना होता है। ये कंपनीज़ में तो फॉलो करते हैं, जैसे कंपनीज की बिल्डिंग में है तो नीचे चले जाते हैं, या सबको पता रहता है कि ये मेंटेनेंस या रेगुलर फायर ड्रिल है। और हमारे हर फ़ोन के मैसेज में भी आता है SOS मैसेज कि ये फायर ड्रिल स्केड्यूल्ड है, तो इसको मतलब ये ड्रिल है ना कि असली कोई थ्रेट है। तो ऐसा होता है यहाँ पे हर जगह। ये सायरन पूरे पूरे कंट्री में हर जगह पे सायरन लगे हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जो कि है विश एंड ट्रिप। मैं हूँ ट्रिप और विश है कैमरे के पीछे। तो आज अभी दोपहर हो चुकी है एंड मेरा ऑफिस चल रहा है अभी। एंड अभी हम लोग जस्ट खाना खाने के लिए टेबल पे बैठे हैं। तो हम लोग क्या खा रहे हैं विश, तुम बताओ। यस, यहाँ पे देव पापा को देख रहा है बात करते वक्त। तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, एक्चुअली 2 बज रहे हैं और इस टाइम में हमने बहुत सारा काम किया है। आनंद का तो आज ऑफिस है, मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं। एंड तो आनंद ने कल पूरी खाई, रोटियाँ खाई। और वियर्ड थिंग इज़ दैट आनंद को रोटियाँ नहीं जचती, तो उसका एसिडिटी हो रखी थी। तो आज हमने सिंपल से पीले चावल बनाए एंड उसके साथ ये मेरी फेवरेट ऑनियन की चटनी है। तो ये आनंद को बहुत पसंद है, तो ये मैंने बनाई है। कैसे बनती है? काफ़ी सिंपल रेसिपी है, इट्स लाइक अ गो टू फूड। मेरे घर पे तब बनती है जब कुछ बनाने का मन नहीं है। तो ऑनियन को ऐसे ऐसे चॉप करना है मतलब ऐसे ऐसे जूलियन ऐसे जूलियन नहीं, वो नहीं, वो पतली होती है। अच्छा। एनीवेज ऐसे ऐसे कट करना है, सबको समझ आया था कि ऑनियन को आधा काट के ऐसे रख, ऐसे 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 ओके मतलब बड़ा बड़ा ऑनियन होना चाहिए। तो उसको तेल में जीरा डालो, राई डालो, ऑनियंस डाल दो, खड़ी मिर्च भी डाल सकते हैं इफ यू वांट। तो फिर ऑनियन को गोल्डन होने दो। फिर उसके बाद उसके अंदर मिर्च मसाला, हल्दी, नमक, लेमन जो डालना है आपको टेस्ट के हिसाब से डालो। एंड फिर उसके अंदर डालो शेंगदाने, मतलब मूंगफली का मिक्सर से निकाला हुआ मोटा मोटा मिक्सचर, वो डालो, हो गई। और इसमें तुम तेल डाल सकते हो थोड़ा बहुत अच्छा खासा, जिससे कि चटनी का वो ऑयली फ्लेवर आए, बट मैंने इतना डाला नहीं है। और ये पीले राइस जो है ये मैंने ऐसे बनाए, मस्टर्ड ऑयल में बनाए। उसके अंदर जीरा, राई, लहसुन, ग्रीन चिली, कस्तूरी मेथी, ये सब डाला है। प्लस जो चावल होते हैं वो, और मूंग की दाल, तो अच्छी खासी मूंग की दाल, उसको धो के आप डाल दो। तो ये मेरे घर पे हम इसे पीले चावल बोलते हैं। एंड इसको मैं एक्चुअल में तड़के वाले ऑयल के साथ खाते हैं, जिसके अंदर लहसुन महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लाइक लहसुन, लाल मिर्च, तो अगर कड़ी आपको पत्ता। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो वो सब मत करो, नॉर्मल पीले चावल ही खाओ। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ पे वो इतना स्पाइसी होता है, इसलिए खाया जाता है क्योंकि तुम्हें लाइट खाना है। एंड हाँ, और हल्दी डालो, नमक डालो, लेमन डालो, ये चावल बन जाते हैं। तो ये मैंने मॉर्निंग में बनाए थे, ठंडे हो गए थे, तो इसको सॉरी गॉड, अरे चलेगी चलेगी सॉरी मम्मी ने चलेगी। डाल बुट के। तो यहाँ पे डच लोगों में जैसे इंडिया में एक्सक्यूज मी ज़्यादा यूज़ होता है, ये इंग्लिश स्टाइल है, बट यहाँ पे सॉरी बोला जाता है बिकॉज यू डिस्टर्ब अदर पीपल। और अदर पीपल बाकी के लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू को डच में क्या बोलते हैं? नो आइडिया। खेसोंडाई। कैसोन टाइम, या विल्बर्ट ने बताया था। तो चावल को गरम कैसे करते हैं, तो चावल में पानी डाल दो और उसको 1-2 मिनट की सीटी के लिए लगा दो, बन ये जाते हैं। और ये ये इतनी ट्रिक मस्त ट्रिक है ना ये। मेरी ननन पूजा दी को उनकी सास ने बताई थी, और हम लोग उन्होंने मम्मी को बताई, मम्मी ने हमें बताई। हम लोग भी यूज कर रहे हैं और बहुत काम करती है ये। इतने बहुत, फ्रेश चावल हो जाते हैं ना, हाँ, थोड़ा सा सब पानी डालो, खुल बाकी खुल चावल में खुल 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 जाते जाते हैं। हैं। ये देखो। सब खुल जाते हैं, ऐसा लगता है और असली मतलब नए हाँ, चावल हो गए। यस, तो आपको घी और ऑयल डालने की जरूरत नहीं है उसको और अनहेल्दी थोड़ा सा बनाने पानी के लिए। डाल के वापस बंद कर दो, एक सीटी लगा दो, बस। यस, एंड रोटियाँ। रोटियां। तो चलो। ये पराठे वाली रोटियाँ बनाई फिर से।
तो मैं रोटियां खाऊंगी, आनंद चावल और चटनी खाएगा, और अभी खाना खाते हैं। और एक अपडेट, 2 बज गए तो इसके बहुत सारे रूटीन हो चुके हैं और मैं ही कर रही हूँ। आनंद बिजी है और इसके नहलाना, कपड़े पिलाना हो गया है। अभी शायद इसको भूख लगी, इसको दूध पिलाना पड़ेगा, वो ऐसे चुस्कियाँ लेता है। उसके पाँव देखो, पहले इतना छोटा था, अब इतने पाँव बड़े हो गए, हाँ, बाहर आ रहे हैं उससे। यहाँ तक आता था वो आधा, अब बाहर आने लग गया। उसका बेल्ट हमें थोड़ा फिट करना होगा तो ऊपर रहेगा थोड़ा सा। क्यों बड़े होते जा रहे हो तुम? तो ऐसे हम मैनेज करते हैं कि इसको उसका जो भी टाइम है उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि मैं काम कर रही हूँ, बच्चा पड़ा है कहीं पे रखा हुआ है खेल रहा है, मैं नहीं, मैं उसके साथ एंगेज करती हूँ। आई लव दैट पार्ट। एंड मैं मेरे को लगता है कि जिसके साथ उसके साथ हम जितना एंगेज करेंगे उतना उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा। और हमने एक नई चीज़ की थी, मैं करके दिखाऊंगी। तो बास्केट जो होती है आपने आज वो नया गेम है, वो दिखाएंगे, दिखाएंगे। यस यस। बहुत और मजा उसको आता है उससे। बहुत मजा आया है उसमें, तो मैं दिखाऊंगी आपको। थोड़ा सा सहमा हुआ भी था, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, उसको आदत लव लग इट। जाएगी। तो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो मेरी मम्मी बोलती है कि घर के काम होते रह गए, बट बच्चे के साथ एंगेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हुआ करो। तो या ये शेयर करना था। यस, कब इनकी स्टेज चेंज हो जाती है पता ही नहीं चलता। अभी देखो कितना बड़ा हो गया, थोड़े दिनों में फिर से बड़ा हो जाएगा। तो ये जब सोता है ना, और ये आजकल अच्छा सोने लग गया है, तो ये सोता है तब मैं उसका स्क्रीन लेती हूँ और भाग भाग के काम करती हूँ। लंच के बाद हम वॉक करने आए। अब इसको देखना, वैम्पायर बना के दिखाता हूँ। एक मिनट पीछे से करते हैं। ये तो है वैम्पायर। अरे अरे, आनंद वो वाला वीडियो भी डालना जो तुम लोग डाइनिंग टेबल पे मस्ती नहीं कर रहे थे, जैसे पापा को कॉफी करता रहता है। हाँ। तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी है, धूप है, स्काई क्लियर है। यहाँ पे समर में अच्छी खासी धूप आती है। जब हम घर ले रहे थे हमारी एक ही रिक्वायरमेंट थी, घर में धूप आनी चाहिए। हाँ, तुमको वो डालना है, पंछियों को ब्रेड। अब भी नहीं, शाम को डालेंगे, शाम को बैठेंगे ना कॉफ़ी पीते वक्त। तुम ऑफिस ख़त्म करो, मैं बेबी को अभी सुलाती हूँ, इसका दूध वगैरह पिला के। इसका सोने का टाइम हो गया, काफ़ी मस्ती की हमने। देखो कैसे आँखें छोटी हो जाने लग जाती है। हाँ ले मेरा बच्चा। कमल के फूल कितने अच्छे खिले हैं। हाँ, यहाँ पे कमल के फूल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उनका बस चलता तो पूरी जगह होते हैं, बट यहाँ पे बोटें आती जाती है। तो जहाँ जानी मतलब वहाँ पे बोटें आती है, और यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमारी बोट जाती है। बट ज़्यादातर जगह पे बीजेपी की सरकार है। तो ये समर में ही आते हैं, विंटर में नहीं आते। आने लोग पीले वाले कमल है क्या जो आ रहे हैं उस साइड? मेरे को उतना पता है वहाँ पे पिंक कलर के काश यहाँ पे भी होते हैं ना। कितने प्यारे हैं। अच्छा नहीं, ये पीले वाले ही कमल ही है। हाँ, बट ये खुल के वैसे हो रहे हैं शायद सफेद। अच्छा नहीं नहीं, देखो पीले सफ़ेद वालों की कलियाँ भी यहाँ पे देखो। अरे हाँ, शायद शायद वो छोटे छोटे होते होंगे, ये छोटे वर्जन होगा पीला, फिर ये वाइट। वो मेरी टेनिस की टीटी की बॉल आ गई यहाँ पे। अरे वाह, आनंद इसके लिए उस दिन बोट निकालने वाला था। ये टीटी खेलते वक्त उनकी बॉल चली गई थी, वो सीधे उधर गई थी, तो वो निकाल नहीं पाए। बट वो घूमते घूमते यहाँ पे आ गए, आनंद निकाल लिया। जल्दी बड़ी हो जाओ, यहाँ पे खूब खेलो खेलो करोगे तुम। यहाँ पे एक्चुअली हमें यहाँ पे गेट लगानी है कि जिससे कि ये मस्ती करके यहाँ पे ना आए। इसलिए नेदरलैंड जैसी कंट्री में बच्चों को स्विमिंग लेसन देना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं भी सर्च कर रही हूँ, जब तक मेरी छुट्टियाँ चल रही है मैं उसको ले जाऊँगी। तो एक पेरेंट्स अलाउ होता है और वो सिखाते हैं और हमें उस बच्चे को ट्रेन करना होता है। स्विमिंग लेसन ढूंढे आनंद हमें। चलो पापा काम करेंगे, हम दोनों अब सोने चलते हैं। पेंटिंग्स उसके बारे में बताती हूँ। ये जो है, ये मेरी फ्रेंड जो मेरी मैनेजर थी, टीम लीड थी, उसने दिया है, इवाना ने। और ये जो है हमें एक स्ट्रीट आर्टिस्ट की पेंटिंग बहुत पसंद आई थी, डुब्रवी की। ये गेम ऑफ थ्रोन का रेड फोर्ट है ना, रेड की
क्या नहीं, किंग्स लैंडिंग, सॉरी। किंग्स लैंडिंग, सॉरी। तो उसकी पेंटिंग थी और काफ़ी सुंदर थी, तो हमने ले ली। और ये आइडिया बहुत अच्छी थी आनंद, यहाँ पे लगाने की। 6:30 हो गए और शाम का टाइम है, मस्त धूप निकली है। हमने बनाई है कॉफ़ी, मतलब आनंद ने कॉफ़ी बनाई। ये है मेरी कैपुचिनो एंड आनंद पी रहा है। और लूप में एंड आनंद तुम क्या पी रहे हो? मैं पी रहा हूँ कोल्ड ब्रू। बनाने वाला था मैं, बट इसमें ओवर द आइस मैंने चूज कर लिया गलती से। तो नीचे में आइस डाली थी मैंने, बीच में कॉफी। गर्म है कॉफी थोड़ी सी, और ऊपर ठंडा फ्रॉथ है, तो मिक्स हो गया ये ठंडा गर्म। क्या चल रहा है? कैमरा देख के समझ। और वीडियो एडिट करके हमने डाल भी दी है, तो पुरानी वीडियो आ चुकी होगी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो देखना। और आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग डेली ब्लॉग चैलेंज में अभी तक सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि हम हर दिन डाल रहे हैं। तो देखते हैं ये कब तक चलेगा। अभी आगे आने वाले दिन में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल मैं ऑफिस जा रहा हूँ एंड परसों मेरी कंपनी ट्रिप है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस टाइम टू टाइम डालता रहूँगा। कूल। तो आनंद, जो नई डिशेस आते हैं उनको भी अनपैक करते हैं, उनको डिश वॉशर में लगाते हैं। यस। या कोई भी नई चीज़ ली हुई, कपड़े हो या बर्तन हो, उनको धो के यूज़ करना चाहिए। डालना चाहिए, क्योंकि वो फैक्ट्री से बन के आते हैं कैसे, मतलब उनमें लिखा भी होता है वॉश कि हाँ वॉश इट, क्योंकि उसमें केमिकल्स और फैक्ट्री की खुशबू ये सब चीज़ें होती हैं, तो हमेशा वॉश करो, स्पेशली कपड़े, फैब्रिक। और बच्चों के क्या फैब्रिक तो हमेशा ही वॉश करो। हम बच्चों के मैं बेबी के फैब्रिक के लिए अलग डिटर्जेंट भी यूज़ करते हैं, तो वो दिखाएंगे एक दिन ब्लॉग में। यस यस। तो और बच्चे के रूम भी हमें बनाना है, तो आज टाइम मिला तो आज बनाते हैं। करीब हमने नई ली है, मैंने उसको इंस्टॉल करके रखी है और उसको क्लीन भी करके रखी है। आनंद को सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करना है, मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना है। खेलो चल रहा है माँ बेटे का। एंड आज दोपहर को विश ने थोड़ा सा बना दिया था, ये थोड़ा है बहुत बहुत बना दिया था। डेस्क बन चुकी है इसकी मेरे को, और इसमें ये लगा दिए थे मेरे को डेस्क का, उसका बेस बनाना स्टार्ट करना है। तो जैसे अभी आप देख रहे हो, ये रूम थोड़ा खाली है बच्चे का बिल्कुल ही। इस साइड कुछ भी नहीं है, इस साइड फीडिंग चेयर है और बहुत सारी किताबें हमने ले रखी हैं, क्योंकि बेड टाइम स्टोरी सुनाएंगे हम लोग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। कुछ देखो मस्त है। ऐसे ये बुक शेल्फ है पूरी, ये फीडिंग चेयर के बिल्कुल साइड में। तो हम किताबें दिखाते हैं, कुछ किताबें, जैसे पंचतंत्र की किताबें भी हैं इसमें, एंड सारी देवताओं की किताबें भी हैं, जैसे हनुमान जी की, दुर्गा माता की, राम जी की, छोटी छोटी स्टोरीज हैं उनमें। वो वाली दिखाओ। और ये विश की फेवरेट है। So this book and तो जैसे इसमें पहला कैरेक्टर की, हाँ एक तो ये भी है। हेलो हाय। तो ऐसे तुम पूरी किताब पढ़ के बच्चे को सुनाएंगे, हाय मैं हूँ बियर। हाय हाय। तो इसमें पूरी स्टोरी, हाँ पूरी स्टोरी ऐसे। हाँ देखो, जैसे उसके कॉस्ट्यूम चेंज हो रहे हैं, उसके कॉस्ट्यूम चेंज होते रहते हैं, बट ये शक्ल उसकी रहती है। हाँ एंड वो आनंद। और मेरी फेवरेट ये है बच्चों के लिए एटलस, जो कि बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बताया है। दिखाता हूँ मैं, ये देखो नॉर्थ अमेरिका क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ फेमस है, मिडिल अमेरिका क्या है, वेस्टर्न यूरोप क्या है। इंडेक्स है, इतना इंटरेस्टिंग। देखो कितना अच्छा है। साउथ अफ्रीका, इसमें एशिया का है, एशिया मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में चाइना का मेन दिखा दिया इन लोगों ने। देखो तो इसमें लोग कैसे होते हैं, पहनावा ओढ़ावा कैसा होता है, कब क्या डिस्कवर हुआ था, और कौन से जानवर कहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब मस्त है ये बच्चों के लिए। तो ये वाली दिखा, लोग बोलते क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब ये देखो, ये मेरी
ये विश की फेवरेट। तो बच्चा ऐसे देखेगा इसे, इसमें इतना कुछ, इतनी दुनिया डिटेल्स ऐसे है ना। खुद ही इमेजिनेशन करा, अच्छा ये गांव है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से निकलूंगा, अरे देखो ट्रैक्टर आ गया, गाय है। मेरा फ्रेंड फुटबॉल खेल रहा है। हाँ तो ये इमेजिनरी है। और ये काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि मैं डेंटिस्ट के पास गई थी। तो डेंटिस्ट के पास नॉर्मली हम ऐसे सोते हैं ना, डेंटिस्ट के पास हम नॉर्मली ऐसे सोते हैं ना, तो ऊपर देखते हैं। तो जो डेंटिस्ट थी उसने ऐसी एक चीज़ ऊपर लगा के रखी थी। तो मैंने उसको बोला कि अरे बहुत मस्त आइडिया है। तो बोलते कि हाँ बहुत लोग एंगेजिंग है, तुम्हें किस लिए? मैं कहा ऐसा लग रहा था मैं इंडिया में चली जा चुकी हूँ, ये बहुत क्राउडेड थी। एक पार्क में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर। क्या देख रहे हो? ये भी ऐसे देखता रहेगा। तो ऐसी ऐसी फोटोज हम लोग, ऐसी ऐसी बच्चों के लिए किताबें बहुत सारी। ये पेंटिंग है जो भैया भाभी ने बनाई है, उसकी फ्रेंड के लिए हमें उसकी इसको इसी रूम में लगानी है, इसलिए यहाँ पे रखी है। इसकी फ्रेम ऑर्डर करनी है हमें और उसको इसी रूम में लगानी थी। तो हमने अभी तक खेल नहीं ढूंढे, इसके साथ निकाल दिए थे। कहाँ अभी बहुत ज़्यादा खाली है, जैसे अभी बच्चे की कबर्ड है और ये बच्चे की हाइट नापने के लिए। तब हम इसकी हाइट नापेंगे देव की जब देव खड़ा होने लगेगा। जैसे आप देखो 60 सेंटीमीटर से स्टार्ट है, 60 सेंटीमीटर का हो चुका है अभी, हाँ बट ये अभी बहुत मुश्किल है। जब वो खड़ा होने लगेगा तब उनको सीधा रहेगा। तो ये मतलब ऐसा है कि मैं निकाल के ले जा सकता हूँ इसको। तो हम लोगों का पता नहीं रहता कि हम कहाँ पे रहेंगे, कौन से घर पे रहेंगे, हमारा कोई फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है। तो हम ये पूरा निकाल के ले जाएंगे और हमेशा अपने पास रखेंगे, पूरी हाइट नापते रहेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। ये बॉल आपको दिख रही होगी बहुत सारे वीडियो में। ये बॉल हमने विश की प्रेगनेंसी के लिए ली थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और अब मैं इसकी मतलब इसका यूज़ करता हूँ क्योंकि ये अगर आप ऑफिस का भी काम कर रहे हो तो हमेशा आप हिलते रहते हो, तो आपकी कमर इससे बहुत अच्छी रहती है। एंड बच्चे के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। यस बच्चे, हाँ बच्चा शांत हो जाता है इसमें। बट इसमें शायद हवा कम हो गई ना। हाँ कम हो गया। इसको मैं भरता हूँ वापस। तो मैं ये बता रहा था कि ये रूम आपको ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ पे स्कर्टिंग नहीं है, पूरा फिनिश नहीं है। तो पहले ये रूम बहुत ही अलग था, हम लोगों ने उसकी वीडियोस भी बनाए हैं। पहले कैसा था, ये छोटा सा रूम था और यहाँ पे वॉकिंग क्लॉजेट था। तो वो हम लोगों ने तोड़वाया, इसको पूरा बड़ा बनाया क्योंकि बच्चे के लिए बड़ा होना चाहिए। हमारे बहुत सारे प्लान हैं इसमें। फिर जब हमने तोड़वाया तो इसको प्लास्टर करने की भी ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पे वॉलपेपर था, तो हमने पूरा प्लास्टर किया है खुद। इसलिए यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लान है कि यहाँ पे वॉलपेपर बनाएंगे। बट अब हमारा प्लान है कि बच्चे का ट्रेनिंग जिम टाइप पूरा बनाएंगे यहाँ पे। दूसरी बात, ये आपको फ्लोरिंग दिख रही है क्योंकि हमने तोड़वाया था तो यहाँ पे अलग था, वहाँ पे अलग था। तो हम लोगों ने सोचा कि उतनी फ्लोरिंग करते हैं, फिर सोचा कि पूरा रूम गंदा लगेगा तो पूरी फ्लोरिंग करते हैं। तो मैंने खुद पूरी फ्लोरिंग की है, मतलब अच्छी फिनिशिंग आई है, अच्छी फिनिशिंग है, कहीं ऊपर नीचे नहीं, कहीं दिखता भी नहीं है। मतलब लोग आते हैं कहते हैं कितना मस्त है। और दूसरा जैसे स्कर्टिंग है, इसको स्कर्टिंग बोलते हैं, ये भी हमने खुद की है नीचे वाली। जो वाइट वाइट वाली है। यस, जो नीचे आपको दिख रही है वहाँ पे, वो भी हमने खुद किया। बस यहाँ पे नहीं लगाई थी क्योंकि वॉलपेपर लगाना है। तो हमने स्विच बोर्ड भी खुद ही लगाए हैं, बहुत कुछ खुद ही किया है इस रूम में। तो ये पूरे प्रेगनेंसी हम लास्ट ईयर यही कर रहे थे, घर हाउस रिनोवेशन कर रहे थे, पूरा हाउस रेनोवेट किया है। और आप सोच रहे हो खुद क्यों किया है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। खुद मेरे को मज़ा भी आने लग गया था। अब मेरा ऐसा है कि मैं कोडिंग छोड़ के सेकंड मेरी जॉब अगर मैं करूँगा तो हैंडीमैन बनूँगा। बहुत मज़ा आता है इसको काम करने में। और दूसरा, यहाँ पे हैंडीमैन की जॉब सबसे हाई पेबल जॉब में भी आती है, मतलब बहुत ही रुपये इस चीज़ में। तो इसीलिए हम लोग खुद ही कर रहे थे क्योंकि उतने में जैसे एक घर बन जाएगा जितने में पूरे घर की रिनोवेशन कराते हैं। हाँ बट ये सब बाजा ने किया है। ये जो आपको ऊपर एक और लकड़ी दिखेगी लगाई हुई, वो डिवाइडर था। तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है आनंद का, काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन गया है। तो वो दीवार तोड़ी थी और उस साइड से एंट्रेंस थी, इस साइड दरवाज़ा था, उसको उसने बांधा है। वो उस साइड भी दरवाज़ा था जहाँ पे बच्चे का जो चार्ट है ना, हाइट चार्ट, वहाँ पे भी दरवाज़ा था। दोनों को उसने किया है और फाइनल प्लास्टरिंग फिनिशिंग उसने दी थी। फिर पूरे सारी तीनों चारों दीवारों पे आनंद ने उसको इक्वली बनाया। फिर उस पर प्राइमर दिया, वाइट पेंट किया। ये लकड़ी भी खुद ही लगाई है। यस। और ये वायरिंग भी खुद ही की है। आप देखो, हाँ। एक ही स्विच से दोनों को कनेक्ट करती है। यस, अदरवाइज वायरिंग इसके अंदर नहीं थी, जो दूसरा लाइट है ना उसकी बाहर ही थी, वॉकिंग क्लोजेट के अंदर से आ रही थी। तो वैसे हमें लाइट भी चेंज करने हैं, आई डोंट लाइक देम। इसी रूम की गंदे हैं, नहीं अपने बेडरूम की भी गंदे हैं।
हाँ उनको भी वो switch कर- पुराने हैं, पुराने वालों ने लाइट छोड़ के दी थी, वो बहुत बड़ी बात थी वैसे, क्योंकि तुम नए घर में आते हो तुरंत लाइट थोड़ी ना लगा पाते हो, और यहाँ की लाइटिंग बहुत अलग है, आप देख सकते हो। ये ऐसे नहीं कि इंडिया के बल्ब लेकर आए लगा दिए होल्डर में। तो यस, तो मैं इस रूम में स्टार्ट करता बच्चा इलेक्ट्रिकल चेयर पे मस्त बैठता है, और उसके साइड में जो क्लोथ पड़ा है वो क्या है आनंद? हूँ उसका फर्स्ट। उसका फर्स्ट क्लोथ है। कल हम उसका मेजरमेंट देख रहे थे कि अभी वो कितना बड़ा हो गया है, कितना छोटा सा था। हाँ? ज़्यादा प्यारा तो नहीं है, सही में बड़ा होता जा रहा है। डेयरी दिखा रहे हो अपनी? उसको ये झूला बहुत पसंद आता है, हमने इसको जब से लिया है ना तब से इसे हम यूज़ कर रहे हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल होता है। पहले उस साइड था बेडरूम में, अभी हमने इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसको जब हमें कुछ करना होता है तभी उस पर ड्रॉप करते हैं, जैसे कि वॉशरूम जाना है, तैयार होना है, उसकी बॉटल्स होके लानी है, दूध बनानी है। और देखो कितना शांत हो जाता है उसमें। हाँ, अदरवाइज हमने इसके रिव्यू देखे हैं, मतलब असली लोगों से मतलब जो मिलते हैं हमें, लोग उतना यूज़ नहीं करते होता है। हैं। मतलब लोग ऐसे ले लेते हैं, उतना यूज़ नहीं हो पाता। इसलिए हमने पैदा होने के बाद लिया था। हाँ, हमने देखा कि कब यूज़ करना है कि नहीं। हमने बहुत सारी चीज़ें बाद में ली हैं, कि जैसे हमने रिसर्च करके रखी थी कौन सी जैसे अच्छी फॉर्मूला मेकर हमने बहुत लेट लिया जब हमने फॉर्मूला शुरू किया, क्योंकि पहले जो फॉर्मूला नहीं देते थे। recently और बर्तन धोने वाला हम लोग पहले नहीं यूज़ करते थे, खुद धोते थे। फिर हमें लगा कि उसका यूज़ है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो हमने बाद में लिया उसको। तो हर चीज़ हम लोग यूज़ के हिसाब से देख रहे हैं, पहले देखते हैं कि खुद कर पा रहे हैं कि नहीं हम कर पा रहे हैं, उसके बाद रिसर्च करके रखते हैं वैसे कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जैसे बर्तन वाले में हमने बहुत रिसर्च की कि यही वाला क्यों लेना है, क्योंकि वो बहुत फास्ट भी करता है, जैसे 19 मिनट्स में भी धो देता है। क्योंकि सुबह सुबह हम लोगों को जैसे डे केयर लेके जाना है, तो हम वेट नहीं करेंगे 1 घंटा धो ही रहे हो। और उसका शेप बहुत सही है कि उसमें पंप हर चीज़ ऐसे डाल दो, छोड़ दो, बंद कर दो, हो जाता है। बाकी भी ऑप्शन है जिसमें शेप सही नहीं था, बाहर से निकालो, लगाओ तो सामने से गिर रहा है वो। तो ये लोगों के रेडिट पे रिव्यू थे। रेडिट, हाँ रेडिट बहुत काम आता है। वो स्लीपर है, ये हमने क्रिप टाइप ही लिया था। जैसे आप देख रहे हो इसकी थीम क्रिप टाइप ही है, क्योंकि साइड साइड में वुड है जिसमें स्पेस है, जिससे कि बच्चा अगर वहाँ पे उसका मुंह चला भी जाए तो वो सफोकेट नहीं होगा, तो इसलिए हमने ऐसा लिया था। एंड आप देख रहे हो क्रिप के ऊपर हमने मोबिल लगाया था, जो कि ये घूमता रहता है, और इसकी थीम डच थीम है। आप देखो जैसे शिप है, लाइट हाउस है, सीगल है, यहाँ पे सीगल बहुत होते हैं। और अगर आप इसको, इसका नाम ही लिटिल डच है, इसको ऐसे कर दो ब्रांड का नाम। तो आवाज़ करता है ये। और ये सही में देव इतना ज़्यादा देखता है इसको, कभी कभी हमें इसको हटाना पड़ता है क्योंकि उसको को देखते ही रहता है। और बातें करता है, उन्होंने बातें नहीं की तो उन पे गुस्सा करता है। हाँ, इन पे ये इसके इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं। एंड आप जैसे देख रहे हो कि वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। ये कोई जो वीडियो बनाते हैं ना उनके दिमाग में आइडिया आएगा कि कैमरा तुम ट्राइपॉड पे लगा सकते हो। अच्छा। गोरिल्ला गोरिल्ला ट्राइपॉड, हाँ, क्योंकि ये हम जैसे वीडियो बनाते हैं तो हमारे पास ट्राइपॉड पड़ा हुआ था, तो जनरली क्या करते हैं कि कैमरे को ऐसे लगाते हैं, हमने जैसे यहाँ पे लगाया था पहले। तो आप कहीं तो माउंट करते हो इसको यहाँ पे या कहीं पे रखते हो, तो हमने ऐसा सोचा कि इसको, क्योंकि इसका जो पॉइंट है, क्या बोलते हैं उसको, माउंटिंग पॉइंट या यस, जो माउंटिंग पॉइंट है वो नॉर्मल अपने कैमरा वाला है, DSLR वाला है। तो हमने अपने ट्राइपॉड पे ही लगा दिया इसको, और बहुत अच्छा काम करता है। देखो मैं हिला देता हूँ इसको, परफेक्ट मतलब सही साइज़ पे रख देता हूँ। और जो ये कैमरा है जो हम लोग हमेशा दिखाते रहते हैं कि हमारे हाथों में मॉनिटर होता है, वो वही वाला है। तो और ये यूफी का है, ये बहुत अच्छा है, मतलब हमने पूरा रिसर्च किया था, हमें बेस्ट यही मिला। एंड ये 360 डिग्री है, हर जगह होता है, हर जगह मूव हो जाता है। और एक बटन दबा के बेबी फाउंड करके फीचर है, एक बटन दबाओ तो अपने आप बेबी को देख लेता है और जूम करके छोड़ देता है। तो ये बेस्ट चीज़ है, इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कितना हमारे पास बेबी गैजेट है। दूसरा से क्रिप में ये भी लगाया हुआ है हमने, ये स्नूज़र है और लाइट भी देता है रात को। तो जैसे मैं अभी आवाज़ करता हूँ इसको, सॉरी, हाँ, तो जैसे इसको ऑन किया तो इसमें बहुत सारी आवाज़ है। वाइट नॉइस है, तो इससे बच्चे सोते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती है। अभी के लिए वाइट नॉइस तो अपना AC चलता रहता है, बट वैसे देखिए ये है, बहुत सारी हैं।
जो भी पसंद आ रही है बच्चे को। जैसा कि हमने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कोरिएंडर और मिंट कुछ ऐसा मिलता है, मतलब ऐसा ही नहीं मिलता है, ऐसा भी मिलता है। मतलब एक ऑप्शन है कि आप ले सकते हो पॉट में ही, जैसे देखो कि भाई पॉट में है, एंड पॉट में होने का फ़ायदा ये है कि बहुत दिनों तक चलता है। बट हम लोग इसको हमेशा, मतलब हमेशा क्या, बहुत ही ज़्यादा दिनों तक चलाते हैं। कैसे? इस ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है। आप देखो कि जैसे सीधे मैंने पॉट ही डाल दिया अंदर, ज़्यादा मेहनत नहीं करता मैं कि अलग से निकालो उसको, मिट्टी नहीं डालो, उसी पॉट में ही डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल दो और इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैंने चला दिया ग्रीन हाउस। अब इसको 2-3 घंटे के लिए रोशनी देता हूँ, अच्छी रोशनी, और आपको दिखाता हूँ मैं, हम अपना, जैसे आप हमारे डेली व्लॉग में जुड़े हुए हो तो आपको दिखाता हूँ कि कौन से व्लॉग तक मिंट रहेगा हमारे साथ। और क्या बन रहा है आज का डिनर, बहुत ही हम लोग सिंपल करने वाले हैं क्योंकि बहुत टाइम भी हो चुका था एंड हम लोगों को जल्दी सोना है। सुबह मेरा कंपनी का भी कुछ काम है, तो हमने ये डिश एक रेस्टोरेंट में खाई थी, तो हम लोग ज़्यादातर उसी को कॉपी करते हैं। तो ये क्या है, पहले अभी मैंने सैलड बनाया है। सैलड में बस अभी पत्ते डाल दो और ऑलिव्स डाल दो, और ये बेबी कुकुम्बर है, बेबी खीरे, छोटे छोटे खीरे होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो वो अभी दोनों के मैंने प्लेट में बनाया, और इसके ऊपर बन रही है सैंडविच, ये अभी चल रही है। तो बस जिसमें सैंडविच में होगा प्रोटीन, जो फलाफल डाले हुए हैं उसमें, एंड सैंडविच आ चुकी है। अब मैंने दूसरी सैंडविच भी लगाई है, तो हम लोग 2-2 सैंडविच खाएंगे। तो ब्रेड में कार्ब्स हो गया, थोड़ा सा फैट भी है, हमस भी डाला है उसमें प्रोटीन है, एंड फलाफल भी डाले हैं, उसमें भी प्रोटीन है, और फाइबर्स है, बहुत सारा सैलेड है, एंड ऑलिव्स है, ऑलिव्स में कार्ब्स होता है। तो पूरी वेल बैलेंस डाइट है एक प्लेट में। अभी शाम के कुछ ऑलमोस्ट 10 o'clock है ना। हमारा डिनर हो गया और ये नींद से उठा, अब इसके साथ मस्ती चल रही है। Loves it. आले 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 आले। क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, क्या चल रहा है? जैसे कृष्ण जी को लेके आए थे ना, नदी पार कराई थी, वैसे ही तुम्हें पार कराते। चलो ऐसे करके। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? चलो अब तुम्हारा सोने का टाइम हो गया, बहुत होगी, खेलो खेलो। नहीं उठना, नहीं उठना, और करा बिल्कुल, और करा मम्मी के पास। चलो हो गया। और इस बास्केट के नीचे 2 चाक लगाने होंगे और यहाँ पे एक रस्सी बांधनी होगी। ये करेंगे, उसको लेके घूमेंगे। नेक्स्ट करके एक वेबसाइट है नीदरलैंड्स में, यहाँ पे बच्चों के कपड़े मिलते हैं एंड घर की चीज़ें भी मिलती हैं। तो ये देव के ऑलमोस्ट अच्छे कपड़े वहीं से, जैसे कि ये वाला भी, और वहाँ पे 100% प्योर कॉटन के कपड़े मिलते हैं। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। दिखाओ, ये हमारे पास ऐसे एक सेट है पहले से। हाँ, तो 4 का सेट था, मुझे पहले देखना था कैसे जा रहा है, फिर उसके बाद मैंने 4 का मंगाया, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम 6 से 8 गेस्ट रहता है, तो उसके हिसाब से मैंने मंगाया। तो वी टुक अ ब्रेक, बेबी को हमारी ज़रूरत थी। तो ये है छोटी सी प्यारे से बोल, और इसके पीछे जो हमने डेकोरेटिव लिया है, जो यहाँ से लिया है, बट इट्स मेड इन यूपी। ये बताया था मैंने पिछली वीडियो में आपको, जब मैं यहाँ की चीज़ हटा रहा था। तो ये मेड इन यूपी है, यूपी के किसी टाउन से आया है, और ये अल्कमार में शॉप है। तो ये है पूरा सेट 4 का, 4 बोल, 4 छोटी प्लेट, 4 बड़ी प्लेट, और अपने पास 4 पहले से हैं, तो 8 का सेट हो गया। अब कहाँ रखने वाले उसको? यहाँ पे ऊपर एक साइड रखा, नीचे रखूंगी, नीचे स्नैक का सामान यहाँ पे रखना, नीचे स्नैक वाला सामान है। ये मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं हेल्दी स्नैक खाती थी, तो मैं यहीं पे रखती थी कि मैं चेयर से वेट के ये प्रेगनेंसी से पुराने पॉपकॉर्न रखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि मैं एक टाइम पे पॉपकॉर्न बहुत खा रही थी, फिर मेरे को इरिटेट होने लगा, मैंने खाना बंद किया, तब से वहीं पे पड़े। तो तुम्हारे डाइजेस्टिव बिस्किट भी पड़े हैं, तुम्हें खाने हैं तो फिर से खा सकते हो, अंदर है। हाँ दिख रहा है मेरे को। ओके, वो खाली करना है एक्चुअली, क्योंकि मुझे यही चेयर कंफर्टेबल लगती थी।
वर्क करने के लिए, तो ये मेरा वर्क स्पेस भी था। तो यस, तो नीचे का मैं खाली करूँगी, वो उधर शिफ्ट करूँगी क्योंकि ये कॉफ़ी कॉर्नर खाली होने वाला है। पूरा सेक्शन हम लोग बस खाने के लिए बनाएंगे। खाना, कॉफ़ी मग और कॉफ़ी की ये डेकोरेटिव पीसेस। राइट, और यहाँ पे प्लेट है क्योंकि यहाँ पे इस साइड ग्लासेस रखे हैं। ओके, हमारा स्टैंड ऊपर है, तो अब ऐसे ही एंड करते हैं। और पहली बार पूरी फैमिली वीडियो को एंड कर रही है। कितने टायर्ड हो गए हम, खिलो पूरे दिन इसके पीछे भाग भाग के, और इसकी एनर्जी देखो। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो थोड़े शॉर्ट्स थे क्योंकि आज हम बहुत बिजी थे। मैं बेबी के पीछे, घर के पीछे, और आनंद अपना ऑफिस का काम संभाल रहा था। मंडे इज लिटिल बिजी। तो कल की वीडियो में मिलते हैं, और आपने हमारी पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देखिए। एंड उसमें बहुत सारी हमारी नेदरलैंड्स के लाइफस्टाइल के बारे में बताया है, पेरेंटिंग हुड के बारे में बताया है, एंड सो मेनी थिंग्स विच वी नीड टू शो, जो आगे हम दिखाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। और हमारा 30 डेज वाला चैलेंज, कीप गोइंग। ओके, विल सी यू टुमारो, बाय बाय।